बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद के मौके पे ईद से जुड़ा हुआ एक सवाल है। ये कुंदी साहब हैं, इनकी शादी को 3-4 माह गुजरे। वो कहते हैं कि ईद पे मेरी बीवी ने घर जाना है और वो अकेले जाना चाहती है, तो क्या मैं उसको अकेले घर जाने दूँ? अकेले की जो शर्त उन्होंने लगाई है, वो कहते हैं कि जब मेरे घर में है तो 2 सीरियस इश्यूज़ हैं। एक तो शादी के बाद अब तक उसने मुझे जो ताल्लुक़ के ज़न-ओ-शू है, मियाँ बीवी का ताल्लुक़, वो नहीं बनाने दिया। शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद मी। और दूसरा ये है कि वो कुछ गैर लड़कों या कज़नों से बातें करती है और मुझे नहीं समझ आता कि मैं उसको जाने दूं तो वहाँ जाके भी उनसे वो खुल के बातें करेगी। तीसरा, वो अब मुझे कह चुकी है कि मुझे तलाक दे दो, चूँकि वादा जो लिखत पढ़त हुई है 2 ख़ानदानों के बीच में कि तलाक देने की सूरत में मुझे उसको 5 मरले का घर देना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुंदी साहब, बेटा 2-3 चीज़ें हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है लड़की के एंगल से, अगर वो ये बेवफाई और बदतहज़ीबी कर रही है। यानी किसी ख़ानदानी घर से ताल्लुक़ रखने वाली बेटियां ऐसा घटिया काम नहीं करती। शादी से पहले अब ना करो। किसने कोई तलवार और तोप चला के रखी होगी कि ज़रूर शादी करनी है, अब इनकार कर दो कि मैंने नहीं करनी। जिसको आप पसंद करते हो, घर वालों को मना लो, वहाँ कर लो। ये शादी से पहले का इस्तेहकाक है। लेकिन शादी के बाद जो नामहरम रिश्ते हैं, ये हराम रिश्ते हैं। यानी चाहे वो कज़न हो, चाहे वो क्लास फेलो हो, चाहे कुछ हो, जिस पे मियाँ राज़ी नहीं है, एंड इफ़ ही इज़ नॉट अलाउइंग, तो नोबडी हैज़ द राइट कि आप उसको घर बुलाएं और उसको या उससे बातें करें। ऐसे में 6 पॉइंट का एजेंडा मैं आपको बता रहा हूँ और ये उन बहुत सारे लोगों के काम आएगा जिनकी बीवियाँ अथरी हैं और उनसे वो तंग होते हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि अल्लाह ने आपको मर्द बनाया, तो मर्द बनिए। यानी आप जो झुकना या डरना या सहमना या ये जो खौफज़दा होने वाली कैफियत है, ये मर्दों को ज़ेब नहीं देती। दूसरी बात, आपको डर उसके मोबाइल से है, यानी वजह जो शिकायत है या फितने की वजह वो तो मोबाइल है। तो बहुत सालों से हम तो कहानी सुनते आ रहे हैं वो बिल्ली मारने वाली, तो आपने बिल्ली नहीं मारी, आपकी बीवी ने मार दी और आप डर गए हो। तो अब आप तरीका ये करें कि जिस रोज़ ऐसी हरकत हो और वो मोबाइल पे किसी से बात कर रही हो, तो पहले तो फ़ौरन अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर बनाइए। जब ऐसे मौके पे आप देख लें कि ये हरकत हो रही है, आपके कमरे में होगी या घर में होगी, तो फिर आपको जेन्युइन गुस्सा दिखाना चाहिए। उसके पास जाइए, उसे कहें कि तुम्हें मैंने मना किया था कि अपने किसी कज़न से या किसी लड़के से बात नहीं करनी। ये बहुत बेहुदा बात है। फिर आपको उससे मोबाइल लेके तो पूरी जितना का मर्ज़ी हो, आपने दिया हो या उसके घर वालों ने दिया हो, अब ये फितना है और फितना हर सूरत में नापसंदीदा है। तो इस फितने को वैसे तो गाड़ी के नीचे देकर तोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ आप फौरी तौर पर उसको ज़मीन पे मारें और आपकी आंखों से चिंगारे, उसको उस पर हाथ नहीं उठाना, उसको नहीं मारना, उसको उसके हाथ पे खराशें भी नहीं आनी। ये आपके लिए मसला बन जाएगा। सो मोबाइल लें और उसको ज़ोर से ज़मीन पे मार के तोड़ दें। वो दोबारा काम करने के काबिल नहीं रहना चाहिए। फिर आप लेके दें ना दें वो आपकी मर्ज़ी है। उसने घर वालों से बात करनी होगी, देखेंगे। अब तीसरी चीज़ है ईद पे, तो उसको बताइए कि ईद के बाद एक दिन के लिए हम दोनों चलेंगे और अगर उस जाने में आप अपनी वालदा या वालिद को भी साथ ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये एक कटसी विज़िट होगा। चूँकि अभी रिश्ता नया नया है तो यू हैव द राइट, आप इस तरह ये कर सकते हैं। वहाँ जाके फिर लड़की उसमें चाहे ना बैठे तो उसके वालिदैन से गपशप करते करते फिर उन्हें बताएं कि हम तो एक सीरियस मसले के लिए आए हैं। आपकी बच्ची ये 3 काम गलत कर रही है। एक, वो उसने कहा डिवोर्स दे दे, और जो उसके बदले में वो घर मांग रही है कागज़ों में लिखा हुआ।
दूसरा वो बिल्कुल एक बेहमियती वाला काम कर रही है कि बात करने से बाज नहीं आ रही, मना करने के बावजूद वहाँ उनको वो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। इस दौरान कोशिश करें कोई लड़की वहाँ ना हो, क्योंकि जब आप पूरा अपना नुक्ता निगाह दे चुके फिर घर वाले उसको बुलाएं और उसे कहें कि तुम क्या मामला है, ना तुम्हारा मियाँ तुमसे खुश है, ना तुम्हारी सास, ना ससुर, तो उस पर अब वो खुद सोचे। अब वो उसका डर पहली दफ़ा पैदा होगा कि इन्होंने मेरी क्या क्या शिकायत लगाई है। तफसील तब आपने बिल्कुल खामोश रहना, उसके अम्मा बोलें, उसके अब्बा बोलें। आम तौर पे यहाँ मामला सेटल हो जाता होता है, यानी एक तो ईद शबरात का मौका होता है, लिहाज होता है, दावत भी होती है, और ऐसे में कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, यानी गुस्से में आके ऊंचे लहजे में बात नहीं करनी। इसको उनकी इज़्ज़त बना देना कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, आपको बावकार बनाया, ख़ानदानी बनाया, और हमने तो रिश्ता ख़ानदानी लोगों के साथ ही जोड़ा, या आपके अजीज़ हों या अनजान हों, दोनों सूरतों में जुमले इसी तरह के बोलने। और आखिरी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता ये मामला बहुत लिंगर ऑन करता है, वो बच्ची बाज नहीं आती, ये बेवफाई की बदतरीन सूरत है। यानी अल्लाह माफ़ करे, वो जो हदीस के अल्फाज हैं कि कान भी ज़ना करते हैं, लफ्ज़ भी ज़ना करते हैं, आँखें भी ज़ना करती हैं, ये वो वाला कैफियत है कि नामुराद तुम्हारा मियाँ मौजूद है। और अरब के माशरे में तो ऐसी सूरत में औरतों को कमरों में बंद कर दिया जाता था। तो आप ये ना करें। अगर फिर भी बाज नहीं आती तो आप उसे अपने कमरे से रात को उस वक्त निकालें जब वो कोऑपरेट ना कर रही हो। कमरे से बाहर निकालें, अंदर से कुंडी लगाइए। अब आपकी वो सास से जाके मिले, ससुर से मिले, जिससे भी मिलेगी, ये उसकी इंसल्ट होगी, नो शी वुड बी डिफेंसिव। और आखिरी बात, ऐसी ब्लैक मेलर लड़कियों को कभी डिवोर्स नहीं देनी चाहिए। वो खुला ले लें, खुला लेंगी तो हक महर भी छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की कोई जो शर्त है वो भी छोड़ना पड़ेगी, और आपको इद्दत का मसला नहीं है। जब वो चली जाए अपने घर, आखिरी सूरत ये होती है कि कोर्ट के ज़रिए कहा जाता है, केस किया जाता है कि ताल्लुक़ के ज़नोशु पे तैयार नहीं है तो कोर्ट उसे हुक्म दे। ये कानूनी मामला है, अमलन ये नहीं होता। कोर्ट हुक्म दे देगी, वो आ जाएगी, लेकिन जिस पे दिल ना मिले हों, रूहें ना मिली हों, ख़ानदान वालों की इज़्ज़त वो ना रखने पे तैयार हो, तो ऐसे घर चलते नहीं हैं। तो फिर आप आराम से दूसरी ज़िंदगी शुरू कर लीजिएगा, इसको अलबत्ता आप लटका दीजिएगा। यानी मैं आपको फ़रागत का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो उन्होंने एक बाइंडिंग लगाई है तो आपके गले में वो क्यों एक लटके। जितना अरसा वो जब भी आप पे केस करेगी तो आप जॉब भी केस कर दीजिएगा कि ताल्लुक़ के ज़नोशु, तब तक शादी आपकी हो चुकी होगी, तो अब आप उसको कट इन साइज़ करेंगे, अपने घर में रहे। अल्लाह ताला इस तरह की सूरत किसी को भी ना, ये बहुत दिल दुखाती है, बहुत तकलीफ़ होता है, ख़ानदानों को भी तकलीफ़ होती है, मर्दों को भी। मर्द बहुत पत्थर के नहीं होते, अंदर से दिल के नरम होते हैं, और उन्हें अपनी इज़्ज़त भी अजीज़ होती है और दूसरी बेवकूफ़ की इज़्ज़त भी अजीज़ होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।